जीवनी शक्ति कैसे जगाएं? पाठ 6। भोजन के 4 सोपान। उद्देश्य, समय, मात्रा और प्रकार। ये भोजन के 4 महत्वपूर्ण सोपान हैं। पहला, उद्देश्य। जीवित रहने के लिए भोजन और नींद दोनों की आवश्यकता है। भोजन से शरीर का निर्माण व टूटे फूटे कोशों की मरम्मत होती है। नींद से जीवनी शक्ति आती है। इसमें मैं का विलय होता है। इसी समय हम भगवान की अखंड शक्ति से जुड़ जाते हैं, जो बाहर कण कण में है और अंदर आत्मा के रूप में है। ध्यान में भी मैं का विलय होता है और जीवनी शक्ति भर जाती है। सवेरे से शाम तक कार्य करने से हमारी 2 चीजें कम होती हैं। पहला, शरीर का वजन। दूसरा, जीवनी शक्ति। शरीर के कोश टूटते हैं, उससे वजन कम हो जाता है। जीवनी शक्ति कम हो जाने से थकावट, कमजोरी या शिथिलता का अनुभव होता है। जब हम भोजन करके सो जाते हैं तो 1. घटा हुआ वजन खाना हजम होकर उससे बने रस से पूरा हो जाता है। 2. सोने से जीवनी शक्ति मिल जाती है, अर्थात डिस्चार्ज हुई बैटरी पुनः चार्ज हो जाती है। अतः हम जब भोजन का सही उद्देश्य, शरीर निर्माण और टूटे कोशों की पूर्ति समझ लेंगे तो भोजन का समय, मात्रा और प्रकार स्वतः ही नियमित हो जाएंगे। भोजन से जीवनी शक्ति जानने वाला ये सोचकर सवेरे ही खाने लगता है कि दोपहर तक इसी के सहारे काम करना है। ऐसा गलत जानने वाला अधिक मात्रा में भी ये सोचकर खाता है कि ज्यादा खाने से अधिक जीवनी शक्ति मिलेगी। साथ ही ऐसा व्यक्ति पौष्टिक भोजन के नाम पर देर से पचने वाला गरिष्ठ भोजन ही खाएगा। परिणाम स्वरूप जवानी में बुढ़ापा, थोड़ा काम करने में थकावट और मौसम बदलने पर बीमारी आ जाएगी। इसके विपरीत सही उद्देश्य जानने वाला सुबह जब जीवनी शक्ति शरीर की सफाई में लगी है, उस पर खाने का बोझ नहीं डालेगा, क्योंकि वो जानता है कि भोजन के पचने में जीवनी शक्ति व्यय होगी। इसलिए वो दोपहर में कुछ सलाद व फल ही लेगा। पूर्ण भोजन तो रात्रि में ही लेगा, जब विश्राम की पूर्ण सुविधा रहती है। अभाववाद और विकारवाद। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अभाववाद के सिद्धांत पर निर्भर है। वो हमारे शरीर में स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति का अभाव मानकर बाहर से भीतर डालने पर जोर देता है। बीमार पड़ने पर आधुनिक चिकित्सक मानते हैं, 1. शरीर में स्वास्थ्य का अभाव है, इसलिए बाहर से भीतर शरीर में दवाएं डालकर स्वास्थ्य की पूर्ति करो। 2. जीवनी शक्ति कम होने पर पौष्टिक भोजन और टॉनिक डालकर जीवनी शक्ति का अभाव दूर करो। शास्त्रों का सिद्धांत विकारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। स्व में स्थित रहने का नाम ही स्वास्थ्य है। अतः स्वास्थ्य हमारे भीतर ही है। जीवनी शक्ति का भी हम में अभाव नहीं है। मल संचय से स्वास्थ्य और अम्ल संचय से जीवनी शक्ति ढकी हुई है। अतः मल व अम्ल के विकारों को भीतर से बाहर निकालने से अखंड स्वास्थ्य, कभी बीमारी नहीं, और अखंड जीवनी शक्ति, कभी कमजोरी नहीं का प्राकट्य हो जाएगा। दूसरा, समय। भोजन ग्रहण करने और दोषों के निकलने में संतुलन आवश्यक है। इसके बिना शरीर का स्वस्थ रहना कठिन है। जिस समय जीवनी शक्ति विकारों को निकालने में लगी हो, उस समय भोजन नहीं लिया जाए। जब मेहनत का काम करना हो, तब भी भारी भोजन नहीं किया जाए। प्रातःकाल शरीर की सफाई का समय होता है, इसलिए दोपहर तक कुछ भी न खाया जाए। याद रखें, नाश्ता तोड़ दो, नहीं तो नाश्ता तुम्हें तोड़ देगा। धीरे धीरे नाश्ता बंद कर देना चाहिए। 1. समय बढ़ाते जाना है। नाश्ता यदि 8 बजे प्रातः लिया जाता है तो 8:30 बजे करें। कुछ दिन बाद 9 बजे कर दें, 9:30 बजे, फिर 10 बजे। कुछ दिन बाद 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे और अंततः 12 बजे तक आ जाएं। 2. मात्रा कम करें। यदि 4 ब्रेड स्लाइस ले रहे थे तो 3 कर दें। कुछ दिन बाद 2, फिर 1, फिर वो भी बंद कर दें। जो भी ले रहे हों, मात्रा धीरे धीरे कम करते जाएं। 3. किस्म सुधारें। यदि नाश्ते में अनाज ले रहे थे तो सब्जी पर आएं, फिर क्रमशः फल, जूस, पानी और अंत में हवा पर आ जाएं, अर्थात सुबह से दोपहर 12 बजे तक कुछ नहीं। दोपहर 12 बजे रेचक गुण वाले
शरीर की सफाई में सहायक शहद नींबू मिश्रित जल, गाजर चुकंदर अथवा खीरे का रस या सब्जियों का सूप लाभप्रद होगा। दोपहर 1 बजे पत्ती यानी सलाद एवं फल का लंच होना चाहिए। साय 4:30 साढ़े 5 बजे हल्का नाश्ता जिसमें कोई स्वाद की सामग्री हो सकती है, उसमें अनाज की मात्रा कम हो, सब्जी की प्रधानता हो। रात्रि 8-9 बजे के मध्य पूर्ण भोजन जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल आदि हों। प्रयास यही करें कि सब्जी अधिक व अनाज कम लें। यदि शारीरिक श्रम का कार्य अधिक नहीं है तो 45 से 50 वर्ष के बाद रात्रि के भोजन में प्रतिदिन 1 रोटी से अधिक की आवश्यकता नहीं है। साय का सूक्ष्म आहार। साय 4:30 से 5:30 बजे तक सूक्ष्म आहार की उपयोगिता है। 1. यदि भोजन में स्वाद वाली वस्तुओं की कमी होगी तो मन में इच्छाओं का उदय होगा। तब यदि कहीं अवसर मिलेगा तो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक खा जाएगा। 2. यदि शाम को कुछ खा लिया जाए तो रात्रि में भोजन खाने में संयम रहेगा। 3. दोपहर 1 बजे खाए गए सलाद व फल तो लगभग 3 घंटों में पच जाते हैं। तब जीवनी शक्ति सफाई के कार्य में लग जाती है और हल्के उभाड़ की परेशानी महसूस होती है। यदि इस समय कुछ न खाया गया तो रात्रि के भोजन के समय तक अधिक उभाड़ हो सकता है। अतः शाम को हल्का नाश्ता लेना उचित है जिसमें सब्जी अधिक अनाज कम होना चाहिए। मुख्य भोजन एक बार रात को। हम जो भी भोजन करते हैं वो आमाशय में पहुंचकर 4 घंटे तक पिसता है। उसके बाद ही छोटी आंत की ओर धीरे धीरे खिसकता है। अतः एक बार खाने के बाद कम से कम 4-5 घंटे तक तो किसी भी दशा में कुछ भी खाना और मेहनत करना